नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमिलनाडु की सरकार ने अब लगता पूरा ही मूड बना लिया कि वो केंद्र की सरकार के साथ लड़ेंगे और उसके लिए एक एंटी नीट बिल लेके आए हैं। नीट के बारे में आपने सुना है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उसके लिए नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नीट से पहले बहुत सारे अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, आपको याद है। एआईपीएमटी का एग्जाम होता था, एम्स अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता था, आईएमएस बीएचयू अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता था, सीएमसी वेल्लोर अलग करवाता था, केएमसी मणिपाल एंड मैंगलोर अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता था। नीट में क्या हुआ कि केंद्र की सरकार के कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और साथ साथ राज्य की जो सरकार के कॉलेज है, सबके लिए एक एग्जाम हो गया, नीट एग्जाम। अब 2017 में जब ये नीट लागू किया गया, उससे पहले बहुत सारी राज्य की सरकार अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, केंद्र की सरकार के जो कॉलेजेस थे इनके अपना अलग एग्जाम होता था। जब से नीट आया तब से केंद्र की सरकार का जो नीट वाला एग्जाम है, इससे रिक्रूटमेंट होने लगा। अब तमिलनाडु में क्या होता था, तमिलनाडु में 2017 तक जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होता था ना, मेडिकल कोर्सेज में, वो होता था आपके 12th क्लास के नंबरों के बेसिस पे। जी हां, तमिलनाडु के जो भी कॉलेजेस थे उसमें आपकी 12वीं कक्षा में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। और खास बात यहां पे यह है कि अगर आप तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल्स को देखोगे ना, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल्स बाकी देश के गवर्नमेंट स्कूल से मच बेटर है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने उड़ीसा के गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बात की थी, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाते हो, केरला जैसे राज्यों में जाते हो, तो वहां पे गवर्नमेंट के स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो प्राइवेट के बराबर ही है। अगर उनसे ज्यादा नहीं, उनसे कम नहीं, तो ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हो। मतलब बड़ी हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती है आपके तमिलनाडु की गवर्नमेंट स्कूलों में। तो पहले इस 12वीं कक्षा के नंबरों के बेसिस पे जब लोग मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचते थे ना, देखिए तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु के राज्य की सरकार के जो कॉलेज है उसमें 85% कोटा राज्य की बच्चों का होता है। तो तमिलनाडु सरकार के अंदर, जो तमिलनाडु सरकार के अंदर आने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे 85% सीटें किसके लिए रिजर्व थी भाई, तमिलनाडु के बच्चों के लिए। और ये बच्चों को 12वीं कक्षा के नंबर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता था। और ऐसा देखा गया था कि हर क्लास, हर कैटेगरी का बच्चा वहां पे सिलेक्ट होता था। चाहे वो आपका दलित कैटेगरी हो, एसटी हो, जो जितनी भी आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं तमिलनाडु में, उनके बच्चे, जनरल कैटेगरी के बच्चे, ओवरऑल एक आप कह सकते हो कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन फिर आ गया नीट 2017 में, और नीट के बाद से अब यहां पे एग्जाम कंडक्ट होता है। अब हुआ ये कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मंडे को, कल था संडे और कल था नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम से पहले हुआ ये कि तमिलनाडु के एक बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली, उसने अपने आप को मार लिया। तो आज ही के दिन में तमिलनाडु में आप कह सकते हो कि एक बिल पास करवाया गया है, एंटी नीट बिल 2021। एमके स्टालिन साहब का यहां पे क्या बोलना है, इट हैज बीन पास्ड टू इंश्योर सोशल जस्टिस, अपहोल्डिंग क्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट ऑल वल्नरेबल स्टूडेंट कम्युनिटी टू बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड एंड ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि स्टालिन साहब का यहां पे ये बोलना है कि जो नीट है ये सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सोशल इक्वालिटी नहीं है। इनका यह बोलना है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज में नीट के आने से तमिलनाडु के अंदर के जो बच्चे हैं उनके साथ एक अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। जो अच्छे स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं, अच्छे मतलब महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, महंगी कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा है वो पीछे छूट जा रहा है। तो 2017 में समझिए, 2017 में जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को यहां पे वापस लाने की कोशिश की है तमिलनाडु की सरकार ने। और सबसे खास बात यहां पे यह है कि तमिलनाडु की सरकार का बोलना है कि ये जो 85% सीटें हैं जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जिसमें तमिलनाडु के बच्चे आएंगे 12वीं कक्षा के बेसिस पे, इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए 7.5% सीटें रिजर्व होंगी। मतलब कम से कम 7.5% बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से तो इन सीटों पे आएगा ही आएगा। और खास बात यह है कि अब देखिए, नीट एग्जाम केंद्र की सरकार लेके आई है। केंद्र की सरकार के नीट एग्जाम को नलीफाई कर रही है यहां पे तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु की सरकार ये कौन से बेसिस पे कर रही है, तो अगर आप शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 3 देखते हो, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, समझिए अब हम 7वें शेड्यूल में पहुंच चुके हैं। वहां पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 25 देखेंगे तो है एडमिशंस टू मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज। तो एडमिशन टू मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज में केंद्र की सरकार भी नियम कानून बना सकती है और राज्य की सरकार भी नियम कानून बना सकती है। अभी केंद्र की सरकार ने नीट का एग्जाम नियम कानून बना रखा है और इसको सीधे सीधे वायलेट कर रही है तमिलनाडु की सरकार, क्या कह के कि एंटी नीट, हम नीट से अपने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरेंगे, हम सीधे सीधे 12वीं कक्षा के नंबर से अपने गवर्नमेंट कॉलेज भरेंगे। जबकि आपको पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें केंद्र की सरकार का कानून माना जाएगा।
और केंद्र की सरकार के कानून को अगर वॉयलेट करता है कोई राज्य की सरकार का कानून, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर लीगली ऐसा देखने में लग रहा है कि ये केस हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो डिसीजन केंद्र की सरकार के फेवर में आएगा, डिसीजन नीट के फेवर में आएगा। इसलिए यहां पे एमके स्टालिन साहब देश के सारे स्टेट्सों से ये अपील कर रहे हैं कि इस नीट के अगेंस्ट आप भी आवाज उठाओ। ओवरऑल ये जो नीट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इस एंटी नीट बिल को पास कराने में जो अपोजिशन में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझागम बैठा है ना, AIADMK, जो भी इलेक्शन में हार गए हैं, उन्होंने भी डीएमके का भी सपोर्ट किया है। हाँ, बीजेपी ने अपोज किया, जो भी बीजेपी के मेंबर थे इक्का दुक्का वो वॉकआउट कर गए, आपका तमिलनाडु की असेंबली से बाहर निकल गए। लेकिन उनकी सुन कौन रहा है अभी के लिए? देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज अपना वो कर रही हैं, और तमिलनाडु की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी दोनों यहां पे इस एंटी नीट बिल के फेवर में है। और ऐसा नहीं कि तमिलनाडु ने एक ही दिन में ये सब कर दिया है। एक्चुअली में जून 2021 में डीएमके की सरकार ने जस्टिस AK राजन कमेटी बनाई थी, और इस जस्टिस AK राजन कमेटी से बोला था कि तुम बताओ कि भाई इस नीट के एग्जाम का क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो जस्टिस AK राजन कमेटी ने बोला कि जो नीट का एग्जाम है, इसने अंडरमाइन किया है डाइवर्स सोशल रिप्रेजेंटेशन इन MBBS एंड हायर मेडिकल एजुकेशन। मतलब MBBS के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, यहां पे इस नीट के एग्जाम ने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को रोका है। जो प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चे हैं, जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उनको यहां पे मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा एडमिशन मिल रहा है नीट के एग्जाम के आने के बाद। और इस कमेटी का यह भी बोलना है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो लोग हैं जिनकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख रुपए प्रति एनम से कम है, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। तो कुल मिला के यहां पे एक टसल की स्थिति बन गई है तमिलनाडु की राज्य सरकार के बीच में और केंद्र की सरकार के बीच में। मोस्ट प्रॉब्ली ये मैटर जुडिशरी के पास जाएगा। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या तमिलनाडु की सरकार इस प्रकार का कोई नियम कानून निकाल सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के मदद करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।